राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। और साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। जेठ अमावस्या को लेकर मान्यता है कि इस दिन पितर पृथ्वी पर आते हैं। इसके साथ ही जेठ अमावस्या पर वट सावित्री व्रत रखा जाता है और शनि जयंती भी इसी दिन होती है। ऐसे में जेठ अमावस्या का सनातन धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। इस बार जेठ अमावस्या 26 या 27 मई दोनों दिन लग रही है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि जेठ अमावस्या कब है और इसका क्या महत्व रहने वाला है। जेठ अमावस्या 26 मई दोपहर को 12:12 से शुरू होगी और 27 मई को सुबह 8:32 पर समाप्त होगी। जेठ अमावस्या 26 मई को मान्य होगी। सोमवार होने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या के तौर पर भी मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि के अनुसार 26 मई को जेठ अमावस्या मनाई जाएगी। बताया जाता है हिंदू धर्म में कि जिस दिन सूर्य उगे और उस टाइम पर जो भी तिथि लगी हो उस तिथि को शुभ माना जाता है। सोमवार होने की वजह से इस दिन सोमवती भी मनाई जाएगी। 26 मई को शनि जयंती और वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। जेठ अमावस्या मंगलवार को समाप्त हो रही है। ऐसे में 27 मई को भौमवती अमावस्या मानी जाएगी, यानी कि 26 मई को सोमवार होने की वजह से सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी और मंगलवार को भौमवती अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान और ध्यान करने का महत्व है। इसके साथ ही दान कर्म करने से असीम कृपा मिलती है। अब साथियों जानेंगे कि जेठ अमावस्या का महत्व क्या है। जेठ अमावस्या को लेकर माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी पर पितर उतरते हैं। ऐसे में इस दिन पितृ पूजन और पितृदोष शांति से जुड़े कुछ महा उपाय करने चाहिए, जिससे कि पितरों को शांति मिल सके और आपकी भी गृहस्थी अच्छे से चल सके। इस दिन शनिदेव की जयंती है। माना जाता है कि इस दिन शनिदेव का जन्म हुआ था, इसलिए जेठ अमावस्या के दिन शनिदेव को सरसों का तेल, काले तिल आदि चढ़ाए जाते हैं। शनि मंत्र का जाप करने का महत्व भी बताया गया है। साथ ही पीपल की जड़ पर जल चढ़ाने और दिया जलाने का विधान है। साथियों, जो भी स्त्री अमावस्या के दिन, जिस दिन शनि देव हर अमावस्या को नहीं, जैसे कि अभी जो सोमवती जेठ अमावस्या के दिन शनि जयंती पड़ रही है, तो इस दिन जो भी स्त्री शनि देव के मंदिर पर जाए तो वो शनि के पैरों पर ध्यान न दे, आँखों पर ध्यान न दे, पैरों पर ध्यान दे। जिससे कि बताते हैं कि अगर शनि के आँखों पर अगर कोई स्त्री नज़र गड़ा कर देखती है तो वो और ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए अगर लड़की या स्त्री जाए तो वो शनि के पैरों में ध्यान रखे, न कि चेहरे पर या उनकी आँखों पर, तो और बुरी दृष्टि पड़ जाती है स्त्री होने के कारण से। तो ऐसा विधि विधान बताया गया है शनि देव की पूजा करते समय। तो साथियों, आराम से और को उल्लास के साथ में जेठ अमावस्या के साथ साथ वट सावित्री व्रत जो भी स्त्रियां रखती हैं तो वो उसको भी अच्छे से मनाएं। जेठ अमावस्या पर चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च कोटि के होंगे। इसके साथ ही चंद्रमा के साथ सूर्य और बुध भी वृषभ राशि में रहेंगे, यानी कि ग्रहों के राजा, रानी और राजकुमार तीनों एक ही राशि में रहेंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही उत्तम संयोग रहेगा। अच्छी बात है कि सूर्य और बुध की युति से बुधात्य योग भी रहेगा। चंद्रमा के अलावा इस दिन शुक्र भी अपनी उच्च राशि मीन में होंगे। साथ ही चंद्रमा से गुरु द्वितीय भाव में होकर सुनफा योग भी बनाएंगे।
वहीं शनि जयंती के दिन शनि ग्रह 30 साल बाद गुरु की राशि मीन में होंगे। साथियों, अब बात करते हैं कि इस दिन पूजा कैसे करें, क्या इसकी पूजा विधि रहने वाली है। तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागें, 4 से लेकर 6 बजे के बीच में, हो सके 6 से बहुत पहले ही जाग जाएं, 5:30 के समथिंग स्नान कर लें और जो भी आप स्नान करें उस जल में गंगा जल डाल लें और हर हर गंगे करके स्नान कर लें। बताया जाता है कि हर हर गंगे करके स्नान करें और उसमें गंगा जल डला हो जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं। तो मान्यता है ऐसी हिंदू धर्म में कि वह स्नान गंगा स्नान के बराबर माना जाता है। तो उस दिन वट सावित्री व्रत भी है, आप बाल भी धुल लें। और जो स्त्रियां व्रत रखती हैं वट सावित्री व्रत का, उनके तो 2 व्रत हो जाएंगे, उन्हें जेठ अमावस्या का भी फल मिलेगा और वट सावित्री व्रत का तो वो रखती हैं तो उसका तो मिलना ही है। तो साथियों, जो पुरुष लोग रखेंगे जेठ अमावस्या का व्रत या फिर आप उस दिन स्नान करके पूजा करेंगी तो उसकी बहुत सरल सी विधि है पूजा करने की। सुबह जागकर स्नान करके जब भी सूर्य भगवान आपको उगते हुए दिखें तो और अच्छे रहते हैं, जैसे कि ऊपर निकल आए पूरे, तो उनको जल देना वो इतना अच्छा नहीं रहता है जितना कि उगते हुए सूर्य को जल अर्पण करना रहता है। तो सूर्य भगवान जैसे ही निकल रहे हुए होते हैं, आप स्नान तो पहले ब्रह्म मुहूर्त में कर ही लिए, तो इतना इंतजार करें कि जब भी सूर्य भगवान उगते हुए आपको दिखे आप उनको उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। जल में आप पुष्प डाल लें, लाल पुष्प चढ़ाकर सूर्य भगवान को अर्पण कर दें जल। उसके बाद में जहाँ भी आपकी पूजा घर है उसको साफ़ सुथरा कर लें। उस दिन थोड़ा कुछ और अच्छा भोग बना लें, जिसे भोले शंकर, माँ पार्वती, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, ठाकुर जी, जो भी आपके घर में फिर देवी देवता हों उनको आप भोग लगाएं। अच्छे पकवान बनाएं, बच्चों को भी खिलाएं और एक साथ बैठकर पूजा करें। रोली ले लें, प्रसाद रख लें, आप अक्षत्र ले लें जिससे उनके तिलक करके उनके ऊपर अक्षत डाले जा सकें। पुष्प ले लें, पीले और लाल दोनों पुष्प ले लें। विष्णु भगवान को पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं, भोले शंकर को सफ़ेद पुष्प अर्पित किए जाते हैं और माँ पार्वती और लक्ष्मी माँ सुहाग का प्रतीक हैं तो इनको लाल फूल अर्पित कर दें। सबके तिलक करें, फिर अक्षत लगाएं, उनके ऊपर अक्षत डाल दें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे परिवार को सुख समृद्धि प्राप्त कराएं। उनके तिलक करें, पैर छुएं, भोग लगाएं आदि इसी भाव से पूजा करें।